क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमें बहुत अच्छा नमूना दिखाया है। उनके जीवन द्वारा विशेष रूप से उन्होंने हमें ये सिखाया कि हमें पिता ईश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के साथ एक अच्छा वार्तालाप करते हुए जीवन का हर पल बिताना चाहिए। हम हमेशा हमारे जीवन में इतना व्यस्त रहते हैं कि हम ईश्वर के लिए अपना समय देने के लिए कभी कभी भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ऐसा नहीं था। उनके जीवन में हर दिन वे ईश्वर के साथ समय बिताते थे, उसके बाद वे अपना कार्य करते थे। आइए हम आज के सुसमाचार ध्यान से सुने। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 से लेकर। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रयास के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अपदुतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अपदूतों को निकाला। वे अपदूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सीमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही ये बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूं। और वे उनके सभागृह में उपदेश देते और अपदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के जीवन का 2 दिन की बात आज हम सुन रहे थे। एक दिन वे सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए और दूसरे दिन हम देखते हैं कि पतरस और उनके शिष्य लोग प्रभु यीशु को ढूंढते हैं, क्योंकि वे सुबह सुबह जाकर एकांत में अपने पिता ईश्वर के साथ समय बिताने चले गए थे। दोनों घटनाओं में हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु सभागृह में और दूसरा दिन हम देखते हैं कि वे एकांत में पिता ईश्वर के साथ समय बिता रहे थे। प्रभु यीशु हमारे लिए ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, क्योंकि हम भी हमारे जीवन का बहुमूल्य समय ईश्वर के साथ बिताए और विशेष रूप से उठते ही अगर पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले सकते तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या हम प्रभु के लिए अपना समय दे पा रहे हैं? संत फ्रांसिस हमें बताते हैं, वी मस्ट फेथफुली एंड डिवोटेडली वर्क विदाउट एक्सटिंग्विशिंग द स्पिरिट ऑफ द होली प्रेयर and devotion which the worldly things must be submitted to। संत ये कहते हैं कि हमें काम करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम प्रार्थना को छोड़कर, बल्कि उस प्रार्थना में हम अपने आप को और हमारे सारी बातों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उससे जो शक्ति मिलती है उसके द्वारा हमें आगे काम करना चाहिए। क्या हम प्रभु के साथ समय बिता पा रहे हैं? संत अगस्तिन हमें बताते हैं, यू हैव मेड अस ओ लॉर्ड फॉर योरसेल्फ एंड आवर हार्ट इज रेस्टलेस अंटिल इट रेस्ट्स इन यू। हमारा हृदय इतना दुर्बल है, हम हमेशा चिंता में रहते हैं। लेकिन संत अगस्तिन कहते हैं कि इसलिए चिंता में है क्योंकि हम ईश्वर पर अपना विश्राम नहीं ढूंढते हैं। क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु में अपना जीवन समर्पित करें। हम किस बात को लेकर चिंता करते हैं? हम हमेशा विश्वास करें मेरा प्रभु मेरे साथ है, तो हम किस बात को लेकर चिंता करना चाहिए? हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करें और फिर उससे प्रभु यीशु से जो शक्ति मिलती है उसके द्वारा हम आगे के कार्य, हमारे प्रीचिंग हो, हमारा मिशन कार्य हो, जो भी उत्तरदायित्व हमें सौंपा गया है उसे करने के लिए हम आगे निकले। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारी कृपा और हमारी शक्ति प्रभु से आते हैं और हम उसे ग्रहण किया बिना कुछ भी करें वो अधूरा हो जाता है। इसलिए संत योहन
का सुसमाचार अध्याय 15 प्रसंग 5 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें उस दाखलता के समान प्रभु में जुड़े रहना बहुत अनिवार्य है। प्रभु यीशु भी हमें ये संदेश आज देते हैं कि हम उस प्रभु में लगे रहे, बने रहे और उससे शक्ति पाकर हमारा कार्य, वो प्रीचिंग हो, मिशन कार्य हो, कुछ भी हो, वो प्रभु के साथ करें। आइए क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन हम इस विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ये शक्ति दे, मेरा कुछ समय आपके साथ बिता सकूं। विशेष रूप से पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेकर आपसे शक्ति और कृपा प्राप्त करते हुए मेरा सब कार्य, हर कार्य आपके साथ करने के लिए प्रभु मुझे मदद कीजिए।